नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो विश्लेषण में। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली भारत में बेटियों और समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है? हाल ही में भारत में बेटियों के खिलाफ अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात ने पूरे देश को हिला दिया है। ऐसे अपराध समाज की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इस स्थिति का समाधान एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली हो सकती है, जैसे कि चीन में लागू की गई है? चीन की सामाजिक क्रेडिट प्रणाली एक विशिष्ट तंत्र है जो नागरिकों और व्यापारियों के व्यवहार को आंकने के लिए बनाई गई है। यह प्रणाली कई घटकों पर आधारित है। स्कोरिंग प्रणाली, इनमें नागरिकों और व्यापारियों को उनके व्यवहार के आधार पर अंक मिलते हैं। पुरस्कार तंत्र, उच्च स्कोर वालों को आसान ऋण, बिलों पर छूट और स्कूल में प्राथमिकता जैसे लाभ मिलते हैं। दंड तंत्र, निम्न स्कोर वालों को यात्रा प्रतिबंध, कुछ नौकरियों से निष्कासन और धीमी इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं मिलती है। ब्लैक लिस्ट, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जिससे उनकी गतिविधियों पर गंभीर प्रतिबंध लगते हैं। इन प्रणाली में डेटा का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिनमें वित्तीय लेन देन से लेकर ऑनलाइन व्यवहार तक शामिल है। चीन में यह प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में पायलट परियोजना के रूप में लागू की जाती है, लेकिन पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। भारत में इस प्रकार की प्रणाली लागू करने पर कई सवाल उठते हैं। क्या यह प्रणाली हमारे देश की सामाजिक जरूरतों को पूरा कर सकेगी? क्या यह बेटियों और समाज में हो रहे अपराधों को प्रभावी ढंग से रोक सकेगी? भारत के सामाजिक मुद्दे, महिला सुरक्षा, बेटियों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता से संभव नहीं है, बल्कि एक प्रभावी सिस्टम की आवश्यकता है। जातिवाद और भेदभाव, समाज में जातिवाद और भेदभाव की गहरी जड़ें हैं, जो कई बार अपराधों को जन्म देती हैं। एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली इन भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों को कम करने में सहायक हो सकती है। कानूनी प्रणाली की कमजोरी, भारत की कानूनी प्रणाली में कई बार न्याय मिलने में समय लगता है। एक सामाजिक क्रेडिट प्रणाली द्वारा अपराधियों पर निगरानी रखी जा सकती है, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। व्यापार में घोटाला, भारत में व्यापार में धोखा और घोटाले को रोकने के लिए सामाजिक क्रेडिट प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। चीन की प्रणाली हालांकि प्रभावशाली है, लेकिन यह दखल देने वाली भी हो सकती है। वहाँ की प्रणाली व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहारों पर निगरानी रखती है, जिसका उद्देश्य समाज को नियंत्रित करना है। या एक ओर जहां लोगों को सुधारने के लिए प्रेरित करती, वहीं दूसरी ओर या उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर भी असर डालती है। भारत में यदि ऐसी प्रणाली लागू की जाती है, तो यह हमें चीनी मॉडल से सीखने की जरूरत होगी, ताकि हम एक ऐसा ढांचा तैयार कर सके जो भारतीय समाज की संस्कृति और नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रणाली पारदर्शी हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करे। इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श और विश्लेषण की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा समाधान खोजने की जरूरत है जो समाज को सुरक्षित बनाए और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्रभावी ढंग से रोके।